7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान। सूर्य कुमार यादव कप्तान और अक्षर पटेल चुने गए उप कप्तान। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया से शुभमन गिल टीम से बाहर। लंबे समय से बाहर चल रहे ईशान किशन टीम में कर रहे हैं वापसी। T20 वर्ल्ड कप की टीम में चयन होने के बाद ईशान किशन का पहला रिएक्शन आया सामने। ईशान किशन बोले, टीम इंडिया में सिलेक्शन के लिए बात काफी खुश हूं। बिहार के भोजपुर में स्कूल की छत से कूदकर भाग रहे छात्रों का वीडियो हुआ वायरल। शिक्षा विभाग ने जांच करके कार्रवाई की बात कही। राजस्थान के हनुमानगढ़ में अब नहीं लगेगी एथेनॉल फैक्ट्री। कंपनी ने राठीखेड़ा में फैक्ट्री न लगाने का लिया फैसला। कंपनी ने राजस्थान सरकार के राइजिंग राजस्थान पर उठाए सवाल। गुजरात के वडोदरा में सांप के काटने से चिड़ियाघर में शेरनी की हुई मौत। सांप के डसने का वीडियो भी आया सामने। पश्चिम बंगाल के नदिया में खराब मौसम की वजह से पीएम मोदी ने किया वर्चुअल संवाद। लोगों को संबोधित करते हुए पीएम ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, घुसपैठियों को बचाने के लिए एसआईआर का हो रहा है विरोध। बंगाल को चाहिए बीजेपी सरकार। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के मामले में 7 लोग गिरफ्तार। मोहम्मद यूनुस ने खुद दी आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी। भ्रष्टाचार मामले में इमरान खान को 17 साल की सजा। इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को भी पाकिस्तान की कोर्ट ने सुनाई 17 साल की सजा। स्पेशल एनआईए कोर्ट ने हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाउद्दीन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। कोर्ट ने कहा, 2012 के आतंकी हमले में आरोपी सैयद सलाउद्दीन यूएपीए के तहत गंभीर आरोप बने। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में चाय बागान से पकड़ा गया तेंदुआ। तेंदुए के पकड़े जाने से लोगों ने ली राहत की सांस। यूपी के बुलंदशहर में ट्रक में अचानक भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हादसे में धू धू करके ट्रक जल गया। हादसे के बाद कई किलोमीटर तक गाड़ियों की कतार लग गई। मध्य प्रदेश के रीवा में तेज रफ्तार बाइक ने सड़क क्रॉस कर रहे बच्चे को टक्कर मार दी। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में अवैध शराब की शिकायत पर कार्रवाई के लिए पहुंची आबकारी टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। ग्रामीणों की टीम प्रभारी को 2.5 घंटे तक बन्नक बनाकर रखी हुई थी। गुजरात के सूरत में देर रात दुकान खुली रखने पर एक पुलिस कांस्टेबल ने व्यापारी को पीटा। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। व्यापारी की पिटाई के बाद स्थानीय व्यापारियों में रोष है। यूपी के कुशीनगर में स्कूटी सवार 3 लड़कों ने पेट्रोल भरवाने के दौरान सेल्समैन पर चोरी का आरोप लगाते हुए मारपीट की। वारदात में 2 पंपकर्मी घायल हुए, 3 आरोपी गिरफ्तार। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने की बांग्लादेश में हिंसा पर गंभीर चिंता जाहिर। चुनाव से पहले हो रहे हिंसा को लेकर के लोकतंत्र को बताया बड़ा खतरा। यूपी के हाथरस में घने कोहरे के कारण गहरे गड्ढे में गिरे स्कॉर्पियो। हादसे में गाड़ी को भारी नुकसान, कोई जनहानि नहीं। यूपी के मथुरा में छात्रा का अपहरण करने के मामले में 24 घंटे में बड़ा खुलासा। पुलिस ने छात्रा को बरामद कर 3 आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। आरोपियों ने 30 लाख की मांग की थी। दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्री से पिटाई के मामले में उड्डयन मंत्रालय ने तत्काल जांच के आदेश दिए। आरोपी पायलट को तत्काल ड्यूटी से हटाने के भी आदेश दिए गए। बिहार में बुर्का विवाद के बाद चर्चा में आए नुसरत प्रवीण को झारखंड सरकार ने 3 लाख रुपए सैलरी पर नौकरी दी है। सरकार ने मनचाही पोस्टिंग का भी ऑफर दिया। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने अंडों के सेवन को लेकर के सोशल मीडिया पर चल रहे दावों को भ्रामक बताया है और कहा कि अंडे में कैंसर करने वाले तत्व भ्रामक हैं। अंडे खाने के लिए सुरक्षित और सेहतमंद हैं। इंदौर की राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत याचिका खारिज हो गई है। मृतक राजा के परिवार के विरोध पर शिलांग कोर्ट ने निरस्त कर दी है याचिका। यूपी के हापुड़ में जानलेवा स्टंट करते हुए युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में युवक नेशनल हाईवे पर रेलवे ट्रैक के पुल पर लटक कर स्टंट करता नजर आया। यूपी के हापुड़ में स्कूटी की टक्कर में एक बच्ची घायल हो गई है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने स्कूटी सवार युवक की पिटाई की। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। एक युवक ने काटने वाले मच्छर को साथ लेकर के वो नगर निगम के ऑफिस पहुंच गया। डेंगू होने के डर से मच्छर लेकर पहुंचा कि इसकी जांच करवाई जाए। असम के नागांव में हाथियों के झुंड से टकराने के बाद दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस के इंजन समेत 5 बोगियां पटरी से उतरी। हादसे में 7 हाथियों की मौत हो गई। राजस्थान के बाड़मेर में 80 करोड़ से ज्यादा कीमत की 40 किलो ड्रग बरामद की गई है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। हरियाणा के सोहना में निजी स्कूल की फीस को लेकर के बवाल हुआ। अभिभावकों और स्कूल प्रबंधक के बीच में जमकर मारपीट हुई। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन पद संभालने के बाद पहली बार पुदुचेरी के दौरे पर पहुंचे। पुदुचेरी के सीएम और गवर्नर से मुलाकात करेंगे। मंडल और बूथ लेवल कार्यकर्ताओं के साथ उनको संबोधित करेंगे।
जयपुर में विवादित रील पर बवाल हुआ है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बाजार में ही पिटाई कर दी गई और जुलूस निकाला गया। वीडियो भी इसका वायरल हुआ। राजस्थान के उदयपुर में एक कॉलोनी में टहलता नजर आया तेंदुआ। सीसीटीवी में तेंदुए की तस्वीर कैद हुई है। लोगों में दहशत का माहौल है। दिल्ली से ही लगे नोएडा की हवा भी बेहद खराब श्रेणी में पहुंची हुई है। नोएडा का AQI 400 के पार है। सांस लेने में दिक्कत है। आंखों और गले में जलन की शिकायत भी बढ़ गई है। यूपी के सोनभद्र में पुलिस ने चोर के साथ हुई मुठभेड़ और मुठभेड़ के दौरान एक चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी चोर ने मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम दिया। गुजरात के अहमदाबाद में पुलिस हेड कांस्टेबल ने एक युवती को थप्पड़ मार दिया। ID मांगने पर यह पुलिसकर्मी भड़क गया था। थप्पड़ मारने का वीडियो भी वायरल हुआ। दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट पर एक यात्री से मारपीट करने का आरोप लगाया। मारपीट में यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने यात्री से मारपीट के मामले में जांच के आदेश दिए। जांच पूरी होने तक के पायलट के ड्यूटी पर रोक लगा दी गई है। अमेरिका ने सीरिया में ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक शुरू कर दिया है। अमेरिका ने सीरिया के ISIS के 70 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया है। अमेरिका के युद्ध सचिव बोले, यह युद्ध नहीं, बदले की कार्रवाई है। सीरिया में ISIS पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया है। बोले, हमने अमेरिकी सैनिकों की हत्या का बदला लिया है। जवाबी हमला करने पर अमेरिका बड़ा जवाबी हमला करेगा। जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेजप्रताप यादव ने राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख तेजप्रताप यादव ने हवन पूजन करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। लिखा, ये धुआं घर के हर कोने में फैलकर रोग के कीटाणुओं को विनाश करेगा। राजस्थान के कोटा में एक होटल में खाने के पैसे को लेकर के बदमाशों ने होटल में हंगामा किया। बदमाशों ने होटल से 70,000 रुपए की लूट भी की। दिल्ली में के कीर्तिनगर में दो पड़ोसियों में मामूली बात को लेकर के हिंसक झड़प हो गई है। झड़प में कई लोग घायल भी हुए। दिल्ली में घने कोहरे की वजह से ठंड भी बढ़ी है। विजिबिलिटी भी कम हो गई है। गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। यूपी में 40 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। ऑरेंज अलर्ट। मुख्य सचिव ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाकर प्रशासन से अलर्ट रहने के निर्देश दिए। दिल्ली में लगातार प्रदूषण का कहर जारी है। तमाम प्रतिबंधों के बाद भी दिल्ली का औसत AQI 380 के ऊपर पहुंच गया। छत्तीसगढ़ के धमतरी में घर के पास खेल रही एक बच्ची पर आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया है। बच्ची को गंभीर हालत में रायपुर रेफर कर दिया गया। राजस्थान के अजमेर में कोर्ट के बाहर स्पीड ब्रेकर की मांग को लेकर के भड़के वकील। मौके पर पहुंचे PWD के अफसर से भी की मारपीट। मध्य प्रदेश के रतलाम मेडिकल कॉलेज में हंगामा हुआ है। मरीज के परिजनों ने गार्ड को पीट दिया। 3 आरोपियों पर केस दर्ज हुआ। यूपी के बिजनौर में कोडीन सिरप की तस्करी के मामले में 3 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में पंजाब में तैनात एक योग शिक्षक भी शामिल है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक फैक्ट्री परिसर में 3 दिन से तेंदुए की दहशत है। CCTV कैमरे में कैद हुई तेंदुए की तस्वीर। तेंदुए की तलाश में जुटा है वन विभाग। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुकमा में के पुलिस अफसर तोमेश वर्मा पर चाकू से हमला कर दिया गया। 80 किलोमीटर तक पीछा करके दंतेवाड़ा आया था हमलावर। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में SDOP पर हमला करने का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने चाकूबाजी के तुरंत बाद हमलावर को काबू में कर लिया। हरियाणा के गुरुग्राम में एक सिक्योरिटी गार्ड ने मर्सिडीज कार पर बरसाए डंडे। ड्राइवर की मारपीट से गुस्से में था गार्ड। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में किसान नेता का हाईवे पर हुड़दंग। लग्जरी गाड़ियों से किए खतरनाक स्टंट। पुलिस ने काटा 29,000 का चालान। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में किसानों ने नेशनल हाईवे 343 को किया जाम। धान खरीदी में टोकन ना कटने से थे नाराज। दिल्ली के द्वारका में बीच सड़क पर 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई है। वीडियो भी इसका वायरल हुआ। मध्य प्रदेश के बैतूल में 17 साल के नाबालिग की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर सड़क पर इनका जुलूस निकाला। गुजरात के पंचमहाल में 11वीं की छात्र पर बदमाशों ने किया हमला। लाठी डंडे से पिटाई की, छात्र घायल हुआ। मध्य प्रदेश के भोपाल में थाने के अंदर ही गुंडागर्दी। आरोपियों ने पुलिस के सामने नाबालिग और उसके चाचा को भी पीटा। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज के बाहर युवक को पीटा। छेड़खानी के आरोप उस पर लगाए। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में हाथी का आतंक देखने को मिला। किसानों का घर तोड़ करके अनाज भी खा गए। लोगों ने भागकर जैसे तैसे जान बचाई। पंजाब के जालंधर में पेट्रोल पंप के बाहर चली गोलियां। 2 लोग इसमें घायल हुए। CCTV में पूरी वारदात कैद हुई। महाराष्ट्र के नागपुर में पानी की टंकी गिरने की वजह से 3 मजदूरों की मौत हो गई है। मलबे में दबने से कई लोग घायल भी हो गए।
हरियाणा में रोहतक झज्जर सीमा पर गैंगवार हिमांशु भाऊ और सनी रिटोली गैंग के बीच में फायरिंग हुई है। एक गैंगस्टर की इसमें मौत भी हुई, 2 लोग घायल हुए। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ में पुलिस और गो तस्कर के बीच में मुठभेड़ हुई है, गोली लगने से घायल हुआ है बदमाश। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर के लूट की कोशिश की गई है। दुकानदार ने शोर मचाया और फिर तब वहां से बदमाश भागे। यूपी के बुलंदशहर में फर्जी सीबीआई अफसर बनकर के आए लोगों ने कारोबारी से ठगी के 5 लाख रुपए वसूले। लूट से शहर में हड़कंप मच गया। हरियाणा के कैथल में जमीन विवाद में डबल मर्डर रंजिश में दबंगों ने चाचा और भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी। देहरादून में उत्तरांचल डेयरी के मुस्लिम लड़के के काम करने पर भड़की एक महिला, सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान देने पर उठे सवाल। श्रीगंगानगर में पाकिस्तान बॉर्डर से ही लगे हुए इलाके में धर्म परिवर्तन के बढ़ते मामलों पर भड़के हिंदू संगठन, पुलिस से कार्रवाई की मांग की। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की चेतावनी, कहा स्कूलों में क्रिसमस मनाया तो रोकेंगे। यूपी के कफ सिरप मामले में आरोपी शुभमन जायसवाल और उसके पिता पर एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा चलेगा। गिरफ्तारी पर रोक की अपील भी कोर्ट ने खारिज कर दी है। राजस्थान के दौसा में विधायक रामविलास मीणा का विवादित बयान सामने आया है। ग्रामीणों से बिजली निगम की टीम को रोकने और पेड़ से बांधने की बात कही। यूपी के ललितपुर में मिड डे मील में एक्स्ट्रा रोटी मांगने पर शिक्षक ने की छात्र की पिटाई। शिकायत के बाद आरोपी शिक्षक निलंबित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के संबल में कैंटर और बाइक के बीच में टक्कर हो गई है। एक बच्चे समेत 4 लोगों की इसमें मौत हो गई। तमिलनाडु में ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी हुई है। 15.19% मतदाताओं के नाम इसमें कट गए हैं। करीब 98 लाख वोटर सूची से बाहर हुए। गुजरात में भी ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी हुई है। 14.5% मतदाताओं के नाम इससे हटे। करीब 74 लाख अवैध नाम वोटर लिस्ट से बाहर किए गए। एसआईआर पर टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान सामने आया। कहा एसआईआर में बीजेपी के दबाव के चलते जल्दबाजी की गई है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई चार्जशीट दाखिल नहीं करेगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने लोकपाल का आदेश रद्द कर दिया। भारत और मलेशिया की सेनाओं ने राजस्थान में साझा सैन्य अभ्यास किया है। एक्सरसाइज में शामिल हुए मलेशिया के 70 सैनिक। घने कोहरे का हवाई उड़ानों पर असर हुआ है। उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइंस को सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा। मध्य प्रदेश के मंडला में कान्हा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में बाघ का हमला हुआ है। एक शख्स इसमें घायल हुआ है बुरी तरह से। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में विधायक कार्यालय के बाहर पार्किंग में घुसा जंगली सूअर का बच्चा, वन विभाग ने आखिर इसे रेस्क्यू किया। हरियाणा के बहादुरगढ़ में 2 जूता फैक्ट्रियों में भीषण आग लग गई। लाखों का माल इस आग में जलकर राख हो गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के बंजार इलाके में गौशाला में आग लगने से हड़कंप मच गया। इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। दिल्ली के शाहदरा इलाके में झुग्गियों में आग लग गई है। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। शेख हसीना सरकार में मंत्री रहे मोहिबुल हसन चौधरी ने यूनिस शासन पर हिंसा फैलाने और हालात बिगाड़ करके चुनाव टालने की साजिश रचने का भी गंभीर आरोप लगाया। बांग्लादेश में एनसीपी ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आह्वान किया है। कहा भारतीय उच्चायोग को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं। अमेरिका ने ढाका में अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। उस्मान हादी के जनाजे के दौरान भारी भीड़ और हिंसा की आशंका जताई। ढाका में सुरक्षा हालात के चलते वीजा सेंटर बंद कर दिए गए। भारत ने कहा हालात सामान्य होने के बाद ही वीजा प्रक्रिया दोबारा शुरू की जाएगी। दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालिया घटनाओं को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट है। कॉमेडियन भारती सिंह ने 41 साल की उम्र में बेटे को जन्म दिया है। दूसरी बार वो एक बार फिर मां बनी है। अभिनेता मनोज पाहवा ने खुलासा किया। कहा बैट्स ऑफ बॉलीवुड सीरीज में शाहरुख के लिए गाली वाला डायलॉग बोलने से हिचकिचाना था, लेकिन आर्यन खान ने मना किया। प्रियंका चोपड़ा के पति पर भी चढ़ा धुरंधर का खुमार। निक जोनस भाइयों ने फिल्म के गाने पर किया डांस। सिंगर बी प्राक दूसरी बार बने पिता। 1 दिसंबर को बेटे का जन्म हुआ, नाम रखा द्विज। भारत यात्रा पर आए नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री डेविड वैन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। दोनों देशों के रिश्ते मजबूत करने पर सहमति बनी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर लगाया संघर्ष बढ़ाने का आरोप। कहा शांति प्रयासों के खिलाफ है यूक्रेन। गाजा में पाकिस्तानी सैनिकों को भेजने पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान। कहा मामले में ज्यादा स्पष्टता के बाद ही होगा फैसला। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का यूक्रेन पर आरोप। बोले यूक्रेन शांति के रास्ते से जंग खत्म करने से कर रहा है इनकार।